स्वागत है दोस्तों आप सभी का एआर केमिस्ट्री में। दोस्तों आज अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो चौथा डेरिवेटिव है अमाइड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा कंप्लीट कर लिया है, एनहाइड्राइड डिस्कस कर लिया है, एसिड हैलाइड डिस्कस कर लिया था, और लास्ट जो लेक्चर था उसमें ईस्टर डिस्कस कर लिया था। लास्ट जो लेक्चर था दोस्तों उसमें दो नेम रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे, मैंने कल भी बताया था। ये दोनों के दोनों नेम रिएक्शन अपने एग्जाम के पर्पज से देखे जाए दोस्तों इंपॉर्टेंट थी। पहली थी टिशंको रिएक्शन, शायद आप लोगों ने सभी ने ये वीडियो जरूर देख लिया होगा लास्ट लेक्चर वाला, जिसमें पहली जो रिएक्शन थी वो थी टिशंको रिएक्शन थी दोस्तों, और दूसरी एक और रिएक्शन डिस्कस की थी क्लेजन संगनन अभिक्रिया। ये दो नेम रिएक्शन अपन ने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के ईस्टर टॉपिक के अंदर। आई होप आपने जरूर वो टॉपिक कंप्लीटली देख लिया होगा दोस्तों अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं अभी तक मेरे, तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल मेरा इसी के नाम से, AR केमिस्ट्री धाम के नाम से ही। इस चैनल पर आपको पूरे के पूरे टॉपिक्स की जो PDF है वो पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी दोस्तों, टॉपिक वाइज, और आप वहां से आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी टॉपिक होता है उसके वीडियोस में डाल देता हूं, टॉपिक्स के वीडियोस में डालता हूं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस या मैं कह दूं PDF में कह दूं, या नोट्स जो भी अदर टॉपिक वाइज है, जो भी अपने को रिलेटेड है एग्जाम के रिलेटेड, वो मैं सारे में डाल रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड का तो खैर कोई पूछो ही मत, गजब का कंटेंट आपको मैं करवा रहा हूँ। ऐसे ही सेकंड ग्रेड का भी मैं आपको पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है वो कंटेंट आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा दोस्तों केमिस्ट्री का, अगर आप रेगुलर इन वीडियोस को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक अमाइड। दोस्तों अमाइड में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो अमाइड है उसको प्रिपेयर कैसे किया जाएगा। तो प्रिपरेशन मेथड ले लेंगे दोस्तों। यहां जो मैं अमाइड डिस्कस करूंगा दोस्तों वो डिस्कस करूंगा एसिटामाइड। कौन सा? एसिटामाइड डिस्कस करूंगा दोस्तों। बेंजामाइड में डिस्कस नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन कुछ जगह आपको कुछ 2-4 नेम रिएक्शन में डिस्कस करूंगा दोस्तों, वो आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। ये बेंजामाइड के अंदर जैसे हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो कि एक नेम रिएक्शन यहां पे भी जुड़ेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करें दोस्तों एसिटामाइड को बनाते कैसे हैं। तो मैंने कुछ मेथड ले रखा है दोस्तों। इसमें सबसे पहले दे रखा है लेबोरेटरी मेथड। इसमें अगर मैं बात करूं अमोनियम की, अमोनियम एसीटेट की दोस्तों, तो देखिए दोस्तों प्रयोगशाला के अंदर जो मेथड यूज किया जाता है अमोनियम एसीटेट, उसको गर्म करके आराम से आप क्या बना सकते हैं, एसिटामाइड बना सकते हैं। या वैसे भी अपन ने डिस्कस कर लिया था दोस्तों जब मैंने ये कहा था कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सबसे पहले ये इसका अमोनियम सॉल्ट बनाता है दोस्तों। क्या बनाता है? अमोनियम सॉल्ट बनाता है, जिसको फर्दर अगर आगे जाकर के हीट किया जाए तो दोस्तों यहां से ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, यानी H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और ये अपने पास एसिड अमाइड का फॉर्मेशन हो जाता दोस्तों। क्लियर था? तो ये कह रहा है कि अगर अमोनियम सॉल्ट को अगर मैं यहाँ गर्म करूं दोस्तों तो यहाँ क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, जल का अणु बाहर निकल जाएगा और ये एसिटामाइड अपने पास बन जाएगा दोस्तों। दूसरा दोस्तों अगर मैं यूरिया के साथ में भी कार्बोक्सिलिक अम्ल को रिएक्ट करवाता हूं दोस्तों, क्या कह रहा हूं, अगर यूरिया के साथ में अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल को रिएक्ट करवाता हूं दोस्तों, तो यहाँ जो NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप यहाँ से इस H को हटा दीजिए दोस्तों और OH को हटा दीजिए। यहाँ से इसको मैं इस तरह से ले लेता हूं एक बार कि मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और मैंने ले लिया यहाँ पर यूरिया NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये अपने पास क्या है, यूरिया है दोस्तों। तो एक बार यहां से इस OH ग्रुप को हटा दीजिए दोस्तों और ये NH2 ग्रुप यहां पर अटैच कर दीजिए। तो यहां वाला ये जो पोर्शन है वो तो अपने पास क्या बन जाएगा, एसिटामाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिटामाइड। दूसरा बचा क्या अपने पास, OH माइनस और C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप। तो दोस्तों यहां से ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा और ये अमोनिया बना लेगा, और जो बची हुई ऑक्सीजन है वो CO से मिलकर के CO2 का निर्माण कर लेगी। यानी अगर मैं ये कहूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर यूरिया के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो अमाइड का निर्माण होगा, CO2 का निर्माण होगा और अमोनिया गैस बाहर निकलेगी दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है। ऐसे दोस्तों एसिटाइल क्लोराइड को ले लीजिए। एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं यहां से दोस्तों ये वाला पोर्शन HCl को बाहर निकाल दूं तो सिंपल सा एसिटामाइड बन जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। ऐसे दोस्तों ईस्टर के ले लीजिए, यहां से
इथेनॉल बाहर निकल जाएगा और अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और दोस्तों एनहाइड्राइड है ये मैं इसको आगे बताता हूँ। एनहाइड्राइड को देखो दोस्तों, ये अपने पास एनहाइड्राइड को लेते हैं दोस्तों, एक बार थोड़ा पीछे कर लेते हैं, आगे हो गया। अब देखिए दोस्तों, एनहाइड्राइड की मैं बात करता हूं, ये अपने पास एनहाइड्राइड है और इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं अमोनिया के साथ में। ये देखिए, ये एनहाइड्राइड था अपने पास, ये वाला, ये एनहाइड्राइड है अपने पास और इसके रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, ये मैंने ले लिया अमोनिया। अब मैं इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करवा सकता हूं, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। सिंपल दोस्तों अगर मैं बात करूं तो H पे पॉजिटिव और NH2 पे नेगेटिव चार्ज, तो ये H तो इसके साथ जुड़ जाएगा तो एसिड बना लेगा दोस्तों, CH3 C डबल बॉन्ड OH। और दूसरा दोस्तों, ये जो NH2 ग्रुप है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा। यहाँ जो मैकेनिज्म है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना कि ये जो NH3 है वो यहाँ न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेह की तरह काम करता है। तो जो मैकेनिज्म है दोस्तों, यहाँ पर जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, रासायनिक क्रियाविधि है दोस्तों, वो हो जाएगी नाभिक स्नेही। मैं ये जो नेमिक रिएक्शन है दोस्तों, मैकेनिज्म की रिएक्शन है, उसका नाम मैं बार बार यूज कर रहा हूं। वो रिएक्शन अब आपको याद होना चाहिए, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। गजब का पॉइंट है दोस्तों अगर याद हो जाए तो। और बचा क्या अपने पास? दूसरा अमाइड बन गया दोस्तों। क्या बन गया? CONH2 अमाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं कि एनहाइड्राइड को इजीली अमाइड्स अमोनिया से रिएक्शन करवा करके अमाइड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो रिएक्शन दे रखी है वो देखिए, यहां पे मैंने ले रखी है साइनाइड। अब देखिए दोस्तों, साइनाइड की आपको अलग अलग रिएक्शन मैंने करवाई थी। अगर मैं जल अपघटन कराता हूं दोस्तों, कंप्लीट जल अपघटन यानी पूर्ण जल अपघटन, तो अपन जानते हैं कि जब भी साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन होता था दोस्तों, तो अपने को क्या मिलता था? कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता था। लेकिन अगर इसका अपूर्ण जल अपघटन करवाते दोस्तों, अपूर्ण जल अपघटन, तो इसी साइनाइड का देखो यहां पर मैंने बेस ले रखा है, क्षारीय माध्यम में पेरोक्साइड डाल रखा है, तो जलीय अपघटन करवाना, क्षारीय माध्यम में जलीय अपघटन करवाना है। तो दोस्तों जब पेरोक्साइड होता है और मीडियम क्षारीय है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये किसका निर्माण करेगा? साइनाइड अपूर्ण जल अपघटन कर अपूर्ण जल अपघटन से, अनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या बना देगा? अमाइड का निर्माण कर देगा दोस्तों। तो यहां मैंने यही रिएक्शन ले रखी है दोस्तों कि ये जो साइनाइड है वो अनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस से, अपूर्ण जल अपघटन से, यहां आप क्षारीय जल अपघटन कह सकते हैं दोस्तों, या इसको अपूर्ण जल अपघटन भी कह सकते हैं, अपूर्ण जल अपघटन भी। तो यहां क्या बन जाएगा? अमाइड का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। ऐसे दोस्तों अगर मैं कीटिन की मैं बात करता हूं, तो दोस्तों इस कीटिन को कुछ आप इस तरह समझिए। ये पाई बॉन्ड मैंने उठा दिया दोस्तों, तो जैसे कीटिन का पाई बॉन्ड उठाया मैंने, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव, इस CH2 पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। अब देखिए दोस्तों, जो अमोनिया है तो इसमें H पॉजिटिव दे सकता हूं और ये NH2 नेगेटिव दे सकता है। तो H तो यहां जुड़ जाए दोस्तों और ये NH2 यहां जुड़ जाए, तो कुछ इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हो जाएगा CH2 से CH3 बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O इससे जुड़ जाएगा दोस्तों NH2 ग्रुप, और ये C डबल बॉन्ड ऐसे कैसे रह गया। तो ये अपने पास क्या बन गया दोस्तों? अमाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये कीटीन से भी अपन अमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल से मेथड हो गए, आपको अमाइड कैसे कैसे बना सकते हैं, ये सारे सिंपल मेथड मैंने डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं। देखिए यहां सबसे पहले बात करें तो प्रयोगशाला के अंदर अमोनियम एसिडेट से बना सकते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की यूरिया से रिएक्शन करवा दी, फिर एसिटाइल क्लोराइड से अमोनिया से रिएक्शन करवा दी, ईस्टर से अमोनिया की रिएक्शन करवा दी, एनहाइड्राइड के साथ में अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दी दोस्तों। इसके बाद में मैंने साइनाइड का अनकम्प्लीट या अपूर्ण जल अपघटन करवा करके मैंने अमाइड का निर्माण कर लिया। ऐसे कीटिन का अपूर्ण जल अपघटन करवा करके अमाइड का निर्माण कर लिया। अब देखिए दोस्तों, जो अमाइड अपने पास वो उभयधर्मी की तरह काम करता है, यानी वो अम्ल की तरह भी काम करेगा और क्षार की तरह भी काम करेगा। कैसे? क्योंकि उभयधर्मी जो प्रकृति है वो इस अमाइड की है दोस्तों। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में इसी अमाइड की उभयधर्मी प्रकृति होती है और उसका कारण होता है दोस्तों रेजोनेंस। क्या कह रहा हूं? रेजोनेंस या अनुनाद। इस अनुनाद के कारण जो अमाइड है वो अपनी उभयधर्मी प्रकृति दर्शाता है। यह एक दुर्बल अम्ल और एक दुर्बल क्षार की तरह
समान व्यवहार करता है, एक तरह का व्यवहार करता है, इसीलिए इसको उभयधर्मी लवण भी कहते हैं। एसिटामाइड में अनुनाद को देखो कैसे बताया दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये यहां पर आएगा और ये ऑक्सीजन से ये पाई बॉन्ड उठ करके ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ CH3 डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव और O नेगेटिव आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉन धनी हो गया ये, और ये इलेक्ट्रॉन ग्राही हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये मैं कह सकता हूं कि ये लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है और ये लुईस बेस की तरह काम करेगा, यानी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की तरह काम कर सकता है। और यही कारण है दोस्तों इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, क्योंकि ये जो NH2 है वो यहाँ जो बॉन्ड बनाता है दोस्तों, डबल बॉन्ड करैक्टर का, यानी द्विबंध बनाने का सबसे ज्यादा करैक्टर ये रखता है। इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा दोस्तों आगे। अब देखिए दोस्तों, यहां मैंने ले ली इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहले मैंने ले रखा जल अपघटन। अब सिंपल सा है, आपको याद हो तो मैंने जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव का जल अपघटन करवाया है, उससे केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन मैंने बताया है। तो सिंपल सा है कि जब मैं इस अमाइड का जल अपघटन कराऊंगा, भले वो उदासीन माध्यम में हो, अम्लीय माध्यम हो या क्षारीय माध्यम हो, ये बनाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना लेगा। तो जैसे सिंपल से बात करूं कि अगर उदासीन जल अपघटन कराऊंगा दोस्तों, तो एसिटिक एसिड प्लस अमोनिया बना एसिटामाइड से। ऐसे अगर अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा रहा हूं तो क्या बना रहा है, देखो एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम क्लोराइड बना लिया। क्यों? क्योंकि जो H प्लस Cl माइनस है वो किससे जुड़ेगा दोस्तों, इस NH3 से। देखो ये NH3 कैसे होगा, सॉरी NH4 कैसे बनेगा दोस्तों, इसको मैं समझा देता हूं आपको। सबसे पहले इसको हाइड्रोलाइज करवाया आपने, तो दोस्तों ये बना अपने पास OH यहाँ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा NH3। और ये NH3 दोस्तों जब इस HCl के कांटेक्ट में आएगा, अम्ल के कांटेक्ट में आएगा, तो ये अपने पास क्या बना लेगा, अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। ऐसे दोस्तों अगर मैं रिडक्शन की बात करता हूं, देखो रिडक्शन की मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर मैं रिडक्शन की मैं बात करूं, अपचयन की मैं बात करूं, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यहां ये अपचयन अपवाद है। अपवाद क्यों है दोस्तों, क्योंकि मैंने डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से अल्कोहल का निर्माण किया था। लेकिन दोस्तों यहां इससे किससे, अमाइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अम्लीय जलीय माध्यम में, और सोडियम प्लस इथेनॉल। अगर मैं इन दोनों को यूज करता हूं दोस्तों अपचयन के लिए, तो दोस्तों ये क्या बनाता है, अमीन का फॉर्मेशन करता है दोस्तों। किसका फॉर्मेशन करेगा, अमीन का। यहां ये अल्कोहल नहीं बनाएगा, लेकिन अगर मैं इसके अलावा जितने भी व्युत्पन्न है, एसिड हैलाइड ले लो, ईस्टर ले लो, या दोस्तों एनहाइड्राइड ले लो, या कार्बोक्सिलिक एसिड भी लो दोस्तों, तो इनको अगर मैं अपचयित कराता हूं दोस्तों, तो ये सभी के सभी अल्कोहल का निर्माण करते हैं। किसको छोड़ करके, इस अमाइड को छोड़ करके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पे मैं इसकी केमिकल रिएक्शंस की मैं बात कर रहा था दोस्तों, तो अगर अपचयन करवाते हैं तो अल्कोहल का निर्माण न होकर के यहाँ क्या बनेगा, अमाइन का निर्माण होगा। ऐसे ही ये मैंने यहाँ बता रखा है दोस्तों कि अगर इसका अपचयन करवाएं, यहाँ इस अमाइड का अपचयन करवाएं, तो दोनों में से कोई सा भी अपचायक यूज कर सकते हैं, यहाँ आपको अमीन का फॉर्मेशन होगा। ऐसे दोस्तों अगर अमाइड का निर्जलीकरण करवाया जाए, इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाए, तो यहाँ से दोस्तों H2 बाहर निकल जाए और ये साइनाइड का फॉर्मेशन कर सकता है। किसका, साइनाइड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसको दोस्तों कुछ आप इस तरह से लिख सकते हो इस रिएक्शन को, कि अगर मेरे पास अमाइड है, अगर मेरे पास अमाइड है और इसको मैं हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दूंगा P2O5 की प्रेजेंस में, तो दोस्तों यहाँ डिहाइड्रेशन हो जाएगा और इससे क्या बन जाएगा, CH3CN का फॉर्मेशन हो जाएगा, साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों। क्लियर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नाइट्रस एसिड के साथ में ये कैसे रिएक्ट करता है, तो देखिए नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्ट करके ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ये भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया नाइट्रस एसिड और अमाइड, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से ये H2 बाहर निकल गया, यहां से ये H2 बाहर निकल जाएगा और N2 गैस बाहर निकल जाएगी और ये OH इस तरह से CO के पास जुड़ जाएगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोस्तों। अब नाइट्रस एसिड की जगह पे दोस्तों आपको मिल जाए NaNO2 प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं इससे आपने क्या मिल जाएगा,
HNO2 नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये नाइट्रस एसिड जब अमाइड के कांटेक्ट में आएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, N2 का फॉर्मेशन करेगा और H2 का फॉर्मेशन करेगा दोस्तों। ऐसे दोस्तों अगर मैं PCl5 से रिएक्शन कराता हूं तो देखिए यहां समझने की बात है दोस्तों कि यहां पर ये जेम डाई हैलाइड बना रहा है सबसे पहले, इन द सेंस ऑफ कि यहाँ इस दोनों OH इस ऑक्सीजन के साथ में ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और 2 Cl यहाँ आपके पास में अटैच हो जाएगा और किससे, इस कार्बन से, और ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा दोस्तों 1,1 डाइक्लोरो इथेन अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों। और आगे जाकर के दोस्तों जब इसी को अगर मैं हीट करता हूं दोस्तों तो एक HCl यहां से निकल जाए और दूसरा HCl यहां से निकल जाए और ये अपने को केवल क्या बना दे, साइनाइड का फॉर्मेशन कर दे। तो ये देखिए दोस्तों इसका जो लास्ट प्रोडक्ट है वो अपने पास क्या बनेगा, साइनाइड का फॉर्मेशन बनेगा। यानी कुछ इस तरह से ले सकते हैं दोस्तों कि जो अपने पास डबल बॉन्ड O था, यहाँ NH2 कर देता हूं दोस्तों थोड़ी देर के लिए, तो यहां इसको मैं PCl5 से रिएक्शन करा रहा था दोस्तों, तो यहां से दोस्तों ये POCl3 बाहर निकल जाए, ठीक है, एक Cl और जोड़ लेते हैं यहां। तो अब इस कार्बन से 2 Cl जुड़ गए दोस्तों, ये 2 Cl, तो यहां से 2 बार HCl बाहर निकाल दो दोस्तों हीट करके, तो यहां ओवरऑल अपने पास क्या बन जाएगा, साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों। लास्ट जो रिएक्शन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया बोल दो, इसी को हाफमान हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन बोल दो, हाफमान रीअरेंजमेंट भी कह दो। ये किसी भी नाम से पूछा जाए दोस्तों तो ये आपको पहचान जाना है। जैसे अगर मैं दोस्तों इसकी ट्रिक की बात करूं, मैंने एसिटामाइड लिया दोस्तों, और यहां ध्यान रखना दोस्तों कई बार तो ये भी पूछ सकता है कि यहां जो क्षार लेते हैं इस क्षार के कितने मोल लेते हैं, तो 4 मोल KOH या यहां आप NaOH ले सकते हैं। और एक कम कार्बन का CO को हटा दीजिए दोस्तों, सीधा सीधा CO को हटाते ही आपके पास क्या बन जाएगा, अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक कम कार्बन का अमाइन निर्माण करता है इस अभिक्रिया के अंदर, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंदर। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, इस रिएक्शन में ध्यान रखने की क्या बात है कि यहां से एक कार्बन हट रहा है दोस्तों, एक कार्बन कम हो रहा है, यानी डिग्रेड हो रहा है दोस्तों, डिग्रेडेशन कह रहे हैं इसको, यानी एक कम कार्बन का अमीन बन रहा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बन रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को हाफमान ब्रोमाइड कह दो, ब्रोमाइड अभिक्रिया कह दो, या दोस्तों इसमें रीअरेंजमेंट होता है इसीलिए इसको हाफमान ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास भी कह सकते हो, या दोस्तों इसको एक कम कार्बन वाला अमीन बनने की वजह से हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह रहा हूं, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यहां लिखता हूं दोबारा, डिग्रेडेशन रिएक्शन कह सकते हैं दोस्तों। क्लियर दोस्तों, तो ये थी एक नेम रिएक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों मैंने एक लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि अगर मैं इनके रिएक्टिविटी की मैं बात करता हूं, चारों के चारों डेरिवेटिव की, तो सबसे ज्यादा फास्ट कौन करता है दोस्तों, एसिड हैलाइड, और सबसे लीस्ट जो रिएक्टिव होता है, सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव है वो दोस्तों कौन सा है, अमाइड। ये सबसे कम रिएक्टिव है दोस्तों, लीस्ट रिएक्टिव है, और सबसे तेज या फास्ट जो रिएक्टिव करेगा वो कौन सा करेगा, सेल करेगा। और इसका भी दोस्तों ध्यान रखना, इसका कारण है रेजोनेंस। क्या कह रहा हूं दोस्तों, रेजोनेंस। तो यहां देखो इस Cl का तो -I इफेक्ट काम करता है और इस NH2 का +R इफेक्ट काम करता है, इसीलिए यहां ये जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनेगा वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, या मैं कह दूं इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा होती है इस NH2 की। इसीलिए ये कहा जाता है कि इस Cl का -I इफेक्ट होने की वजह से ये इजीली किसी भी साथ, जैसे मैंने स्पेशली मैं बात करूं दोस्तों RMGX के साथ में नाभिक इसने योगात्मक विलोपन अभिक्रिया सबसे फास्ट दर्शाता है दोस्तों। क्लियर दोस्तों, तो ये थे दोस्तों अपने पास चारों के चारों डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन कौन से, अमाइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड, और पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने डिस्कस कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों अब जो अपने पास टॉपिक रहेगा वो मैं बता देता हूं दोस्तों। अपने पास रहेगा दोस्तों बायोमोलिक्यूल और एरिन्स। एरिन्स में दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे हेलो एरिन्स के बारे में।
एरोमेटिसिटी मैंने करवा दी है दोस्तों कंप्लीट। बेंजीन में पहले करवाऊंगा और बेंजीन के अंदर दोस्तों डिस्कस करेंगे अपन प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ बेंजीन के जो डेरिवेटिव होंगे जो कि आपके एनसीईआरटी 11th क्लास में दे रखे हैं, कार्सिनोजिन यानी जो कैंसर को जनरेट करने वाले जो कंपाउंड है उनको। हो सकता है कि इस बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर वहां से क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। बेंजीन के प्रिपरेशन मेथड डिस्कस करेंगे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा दोस्तों डेली मैं जो वीडियो डाल रहा हूं उनको आप नोट करते रहिए दोस्तों, और शेयर नहीं करें तो शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम चैनल AR केमिस्ट्री नाम पर आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।